अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। कोट कॉलर नेक जो कि मोस्टली लड़कियों का फेवरेट है, स्पेशली विंटर में, और बिगनर्स इसको बनाने का रिस्क नहीं लेती। अगर बनाती भी हैं तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। आज इसको बनाने के लिए मैं आपके साथ कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी मेजरमेंट नहीं शेयर करूंगी, बल्कि आसान तरीके के साथ बताऊंगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ज़ीरो की बुकरम ली है। ये ज़्यादा अकड़ नहीं होती, मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। फैब्रिक की चौड़ाई 14 इंच है और इसकी लंबाई 16 इंच है। अब इसको इस तरह से सेंटर से डबल फोल्ड कर लेंगे, और ये जो बंद वाली साइड है यहाँ पे मैं 3.5 इंच के ऊपर मार्किंग करूँगी, और लंबाई में मैं यहाँ पे 4.5 इंच के ऊपर मार्किंग कर लूँगी। इन दोनों पॉइंट के ऊपर इस तरह से राउंड शेप में मैं इसको ट्रेस कर लूँगी। जिस तरह हम नॉर्मल राउंड शेप में नेक को ट्रेस करते हैं, सेम इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। सेंटर से इसकी इस तरह से कटिंग करके तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से जिस तरह से नॉर्मल हमारा राउंड शेप का नेक होता है, सेम इसी तरह से मैंने इसकी कटिंग की है। अब मैं लेस का इस्तेमाल करूँगी, वो भी गुम तरीके के साथ। तो यहाँ पे देखें, लेस की जो उल्टी साइड है इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से रख लिया है। जितनी यहाँ पे मुझे लेस को छुपाना है, मैं वहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे ये राउंड शेप हमारा है, इसके ऊपर लेस को स्टिच करने के लिए मैं लेस के ऊपर इस तरह से कट्स लगा रही हूँ। अब मैं इसको डिज़ाइन के साथ स्टिच कर लूँगी। तो ये देखिए, सिंपल मैंने इसी तरह से राउंड शेप के ऊपर लेस को मोड़ने के बाद तो बराबर में मैं सिलाई लगा रही हूँ। अब जो दूसरी साइड वाला हमारा डिज़ाइन है, इसके ऊपर भी इस तरह से मैं लेस लगाऊंगी। जो राउंड शेप है वहाँ पे लेस लगाते वक्त इस तरह से छोटे कट्स लगा लेंगे। इस तरह से लेस राउंड शेप के ऊपर आसानी से सेट हो जाती है। अब यहाँ पे देखें, इस तरह से इसको टर्न करने के बाद सीधी बिल्कुल स्ट्रेट में हम लेस को सेट कर लेंगे। तो बिल्कुल बराबर में आपकी सिलाई होनी चाहिए, कहीं से कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बराबर में आपकी लेस स्टिच हो। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है जो कि मेरी शर्ट के फैब्रिक के साथ का है। उसको इस तरह से मैं, जो उसकी सीधी साइड है वो अंदर की तरफ है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। जहाँ पे मैंने पहले सिलाई लगाई थी लेस की, बिल्कुल इसी के ऊपर ये सिलाई लगाएंगे। बाल बराबर भी हमारी सिलाई इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी जो स्टिचिंग है वो मुकम्मल हो गई है। अब सेम इसी तरह से मैं दूसरे साइड वाले कॉलर को भी स्टिच कर लूँगी। तो अभी यहाँ पे देखें, मैं आपको क्लियर दिखा देती हूँ। बिल्कुल इसी के साइज़ का मैंने फैब्रिक लिया है। अब यहाँ पे देखें, इसको उल्टा करने के बाद जहाँ पे हमने लेस वाली सिलाई लगाई हुई थी, बिल्कुल इसी के ऊपर फिर से इसको सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से अगर आप लेस लगाएंगे तो कॉलर के ऊपर गुम तरीके के साथ ये स्टिच होगी, और जो कि अच्छी फिनिशिंग के साथ नज़र आती है। तो यहाँ पे हमारी जो स्टिचिंग है वो मुकम्मल हो गई है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, जो राउंड शेप के ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसकी मैंने कटिंग करने के बाद छोटे कट्स लगाऊंगी फैब्रिक के ऊपर। जो थोड़ा सा आपको फैब्रिक नज़र आ रहा है उसके ऊपर ध्यान रहे कि यहाँ पे आपकी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। जब हम इसको सीधी साइड के ऊपर पलटाएंगे तो फैब्रिक के ऊपर चुनट्स भी नहीं आएगी इस तरह छोटे कट्स लगाने से। अब दूसरी साइड वाले कॉलर के ऊपर भी सेम इसी तरह इसकी कटिंग करने के बाद छोटे कट्स लगा लेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आप वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर एक कोट कॉलर का डिज़ाइन भी देखने को मिलेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये देखिए, इसको सीधी साइड के ऊपर पलटाने के बाद घूम तरीके के साथ हमारी लेस सेट हो गई है। दोनों कॉलर को मैंने सीधा कर लिया है। अब इसको मैं अच्छी तरह से आयरन करूँगी और कॉलर की शेप दे दूँगी। जो पेपर पट्टी वाली साइड है वो हमारी सीधी साइड है, और यहाँ पे जो फैब्रिक वाली है ये हमारी उल्टी साइड है। तो यहाँ पे मैंने देखें, इसको अच्छी तरह से आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी आप कटिंग कर लें। तो दोनों कॉलर के ऊपर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं उसकी कटिंग कर लूँगी। अब कॉलर की जो दोनों साइडों हैं, इनकी तीनों साइडों के ऊपर इस तरह से मैं एक पाँव की सिलाई लगा के तो इसको फिक्स कर लूँगी। इस तरह जब हम इसको कॉलर की शेप देंगे तो हमारा कॉलर अच्छी फिनिशिंग के साथ स्टिच होगा और स्टिचिंग में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखें, एक पाँव की सिलाई लगा ली है मैंने। एक कॉलर को जिस तरह से सेट किया है, सेम इसी तरह से दूसरी साइड वाले कॉलर को भी सेट कर लेंगे।
तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारी स्टिचिंग मुकम्मल हो गई है। अब इन दोनों कॉलर को इस तरह से रख लेंगे। इनकी जो सीधी वाली साइड है पेपर पट्टी वाली वो नीचे की तरफ है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। ऊपर से और नीचे से इस तरह से 2 इंच के ऊपर मार्किंग करने के बाद इनको इस तरह से तिरछे में फोल्ड करके आयरन कर लेंगे। अब नीचे वाले कॉलर को भी बराबर में इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से ये कोट कॉलर शेप में हमारा नेक स्टिच होगा। ये देखें, इस तरह से मैं इसको सेट कर लूँगी। ऊपर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको बराबर में हम कटिंग करेंगे और 7 इंच के ऊपर जितना आपको नेक चाहिए वहाँ पे आप इसको मार्किंग कर लें और पिन अप कर लें। नीचे से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं उसकी कटिंग कर लूँगी और जो मैंने ऊपर मार्किंग की हुई थी वहाँ पे भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो अभी ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा जो कोट कॉलर नेक है ये रेडी है। अब इसको शर्ट के ऊपर किस तरह से स्टिच करना है वो भी आप देख लें। इस तरह से मैंने शर्ट का फैब्रिक लिया है, उसको डबल फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे जो मैंने कोट कॉलर नेक को रेडी किया हुआ है इसको इस तरह से सेंटर से हम रखेंगे और नीचे से 2.5 इंच के ऊपर ही आपने मार्किंग करनी है। इससे ज़्यादा आपने मार्किंग नहीं करनी नीचे से। और लंबाई में भी जितना हमारा ये नेक है वहाँ तक इसकी मार्किंग कर लेंगे और इस तरह से दोनों पॉइंट को वी शेप में हम ट्रेस कर लेंगे। अब अंदर वाली साइड के ऊपर 1 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे। तो आपने इस नेक को छोटा रख के मार्किंग करनी है, सिलाई के लिए भी आपने छोड़ना है, इसलिए अंदर वाली साइड के ऊपर 1 इंच के ऊपर मार्किंग कर लेंगे इसी शेप में जिस शेप में हमारा ये नेक का हमने ट्रेस किया है। अंदर वाली ट्रेसिंग के ऊपर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और कॉर्नर के ऊपर इस तरह से छोटा कट्स लगाएंगे तकरीबन 1/2 इंच के ऊपर और फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे मैं पेपर पट्टी का इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि मैंने जो कॉलर है वो पेपर पट्टी के साथ ही स्टिच किया है। शर्ट को मैं इस तरह से एक दफ़ा ओपन करने के बाद जो नेक वाला फैब्रिक है इसको अच्छी तरह से फोल्ड कर लूँगी आयरन के साथ। तो यहाँ पे मैंने इस नेक को आयरन कर लिया है। कोट कॉलर वाला नेक है उसको इसके साथ शर्ट वाले फैब्रिक के साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी के साथ मैंने इसको ज्वाइन कर लूँगी। कहीं से भी हमें कम या ज़्यादा हमारा नेक नहीं हो रहा। जहाँ पे आपका नेक सेट करना चाहते हैं आप वहाँ पे इसको सेट करने के बाद बिल्कुल किनारी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। कॉलर को मैं इस तरह से सीधा कर लूँगी और जो शर्ट वाला हमारा नेक है बिल्कुल इसके किनारी के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अभी आप देख सकते हैं कि सिलाई भी कितनी आसानी के साथ लग रही है। यहाँ पे आप इसको दोनों को पिनअप भी कर सकती हैं या ग्लू के साथ भी आप इसको सेट कर सकती हैं। यहाँ पे नेक की जो स्टिचिंग है वो मुकम्मल हो गई है। अब मैं इसकी फिनिशिंग भी आपको चेक करा देती हूँ। ये देखिए लेस भी गुम तरीके के साथ स्टिच हुई है और अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा कोट कॉलर नेक रेडी हुआ है। डिज़ाइन की फाइनल लुक भी आप देख लें। तो ये देखें ये डिज़ाइन की फाइनल लुक है। नीचे की तरफ मैंने 2 बटन लगाए हैं और गुम तरीके के साथ लेस भी हमारी स्टिच है नेक के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।